बाड़मेर शहर का बीच के पास में सरकारी हॉस्पिटल है। बैंक के लोग बंदे आ रहे हैं, बैंक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। बाड़मेर शहर है, मारवाड़ के साथ। ये है हमारे साथी कमलेश जी, नमस्कार। बाड़मेर से आई का आनंद लेते हैं, यहाँ की बहुत ही मशहूर और ये महात्मा गांधी। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की निगहबान है आंखें। साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज हम चल रहे हैं भारत की पश्चिमी सरहद पर मुनाबाब। जी हाँ, भारत का अंतिम गांव मुनाबाब, या इसे यूँ कहें कि भारत का पश्चिम सीमा से पहला गांव मुनाबाब। आज हम चल रहे हैं मुनाबाब और देख रहे हैं वहाँ की हम आप देखना चाहेंगे कि वहाँ पर हमारा किस प्रकार बॉर्डर है और बॉर्डर के लोगों की जीवन प्रणाली कैसी है और किस प्रकार यहाँ के लोगों ये हमारा अंतिम स्टेशन मुनाबाब किस प्रकार है। इसके लिए हम कल रात को मैं यहाँ आ गया था बाड़मेर, और बाड़मेर से हमारे एक साथी कमलेश जी मिल गए थे जो हमारी पर्यटन यात्रा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे साथ पर्यटन यात्रा से हमारे चैनल से जुड़े हुए थे, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उनका हमारा परिचय हुआ और रात भर उन्हीं के साथ रहा। और अब मैं सुबह रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूं, और ठीक 7:30 बजे बाड़मेर से मुनाबाब की ट्रेन है 7:30 बजे। और ये जो ट्रेन है लगभग 9:40 पर पहुंचाएगी। 2 घंटे 10 मिनट का समय है और बहुत ही रोमांचक ये यात्रा रहने वाली है। सच कहूँ दोस्तों तो मुझे रात भर इस रोमांच के कारण नींद नहीं आई कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ, मैं भारत के अंतिम गांव में जा रहा हूँ। मुझे इस रोमांच के कारण नींद नहीं आई। सारी रात इस बॉर्डर के मुझे सपने आने लगे। देशभक्ति का ज्वार, देशभक्ति की जो भावना है मेरे मन के अंदर उबाल ले रही है। तो आइए, ये बाड़मेर का मुख्य रेलवे स्टेशन प्रवेश द्वार, और ये जो हाईवे है गुजरात से लेकर जैसलमेर तक, गुजरात से आने वाले तमाम व्हीकल, तमाम साधन इसी रोड से आते हैं। और ये बाड़मेर का मुख्य बाज़ार जो अभी समय सुबह 7 बजे अभी खुला नहीं है, और ये यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ की दुकान है जो 24 घंटे यहाँ पर खुली रहती है। आइए साथियों, चलते हैं राजस्थान के अंतिम बॉर्डर पर मुनाबाब। ये चलते हैं बाड़मेर रेलवे स्टेशन के अंदर। ये बाड़मेर का रेलवे स्टेशन है और ये बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये बाड़मेर का जो रेलवे स्टेशन, इसको झरोखे बनाकर बहुत ही हेरिटेज का रूप दिया गया है। तो साथियों ये मैंने टिकट ले लिया है, और 60 रुपए का ये टिकट है, 60 रुपीज़। और अब हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जानदार। बाड़मेर कालका एक्सप्रेस का भी समय हो गया है। ये बाड़मेर कालका जो हरिद्वार जाती है, और जो भी साथी शिमला जाने वाले हैं उनके लिए ये ट्रेन तैयार।
Train number 048 Bikaner will depart at its scheduled time, 7 hours 25 minutes from platform number 1. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 048 हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है। आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। ये अपनी जो गाड़ी है जो हमें सरहद तक लेकर जाती है। जी हाँ, बिलड़ा मुनाबाबा वाया बाड़मेर। ये गाड़ी बिल्कुल चलने को तैयार, कुछ ही समय में, ये ठीक 7:30 बजे ये गाड़ी चलती है यहाँ से और 9:10 पर पहुँचती है। 60 रुपये का मात्र टिकट है। तो जो भी रोमांच के जो राहगीर हैं, इस प्रकार की यात्रा में जो बॉर्डर देखना चाहें, आप ज़रूर आप पधारें और रेगिस्तान की जीवनी, रेगिस्तान को किस प्रकार जिया जाता है, किस प्रकार यहाँ के लोग जीवंत होते हैं, आप ज़रूर यहाँ आए, देखें। कुछ ही समय में ये गाड़ी रवाना होने वाली है। आइए अब हम भी हमारी यात्रा शुरू करते हैं। चलिए, ट्रेन बाड़मेर टू मुनाबाब। तो इस प्रकार हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है बाड़मेर से और अब हम निकल पड़े हैं मुनाबाब के लिए। चलते रहिए हमारे साथ पूरी यात्रा में। यात्रा का रोमांच लेने के लिए आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। ये जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है, ये बाड़मेर के आसपास पठारी इलाका है। यहाँ पर देखिए आप, दूर दूर पहाड़ आपको नजर आते होंगे। ये कुछ कच्चे पहाड़ हैं और इस बाड़मेर के सीने में, यानी बाड़मेर के गर्भ में पेट्रोलियम पदार्थ बहुतायत में पाया जाता है। उनका ले मैं अभी लेते।
मनावा रास्ता के बीच में क्या स्टेशन हूँ गयो कर दे आप क्या मैं मनावा आई इस यात्रा में हमारे साथ काफ़ी यात्री हैं जो इस क्षेत्र के निवासी हैं। बाड़मेर, गडरा रोड और आसपास के क्षेत्र के काफ़ी निवासी हमारे साथ हैं। आइए एक हमारे साथी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? नरेंद्र सिंह। जी सर? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम बाड़मेर के रहने वाले हैं, आगे जयसिंदर जा रहे हैं। जयसिंदर बॉर्डर इलाका है। अच्छा। पर्यटन यात्रा में अलग अलग क्षेत्रों की मैं यात्रा करवाता हूँ और आज मैं मुनावाब, जो भारत का अंतिम स्टेशन है और यूँ समझे कि पश्चिमी भारत का पहला स्टेशन है, वहाँ तक की यात्रा करवा रहे हैं हम। तो इस क्षेत्र के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं सर? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। इस क्षेत्र के बारे में तो ऐसा है कि ये जंगली इलाका है और बॉर्डर आता है आगे। मुनाबाव पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है और मैं तो गया नहीं हूँ कभी। अच्छा, आप कभी गए नहीं? मैं कभी नहीं गया। तो आपको कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ? जाना चाहिए, जब बॉर्डर आपके पास इतना नज़दीक है। मेरे जैसा आदमी बॉर्डर देखने का इच्छुक होता है, इतना दूर से आ सकता है, तो आपको भी आना चाहिए। हाँ सही है, मैं देखने के लिए मतलब इच्छुक तो है, जाना है कभी एक बार जाएंगे। नरेंद्र सिंह जी, आप क्या करते हैं? मैं अकाउंट का काम करता हूँ। अकाउंटेंट का? अकाउंटेंट। अकाउंट्स का काम है। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। अब नरेंद्र साहब ये बताइए कि यहाँ से मुनाबाब चलते हैं तो कुल कितने स्टेशन आते हैं बाड़मेर से मुनाबाब के बीच में? स्टेशन तो यार शायद 7-8 आएंगे। 7-8 स्टेशन आएंगे। तो चलती रहेगी हमारी यात्रा, देखते रहिए आप। और भी यहाँ की जो रोचक जानकारी होगी ज़रूर आप तक हम बताएंगे। तो इस रास्ते में और कौन कौन से गांव पड़ने वाले हैं? थोड़ा सा गांव का तो यार जयसिंदर जा रहे हैं। अच्छा, आप भी पहली बार जा रहे हैं? आगे गए नहीं है। ये भी, आप भी हमारी तरह बिल्कुल नए पर्यटन यात्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र साहब। आइए कुछ और साथियों से बातें करते हैं। सर, थोड़ा सा बाबूजी प्रणाम। जी बताएं आप मुनाबाब के बारे में। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे आपको मतलब आई थिंक सबको पता होगा, जो एक इंटरनेशनल ट्रेन चलती है तो अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसका नाम है थार एक्सप्रेस। तो थार एक्सप्रेस का जोधपुर से वाया बाड़मेर होके मुनाबाव से वो पाकिस्तान की तरफ जाती है 0 पॉइंट पे। 0 पॉइंट। तो अभी तो वो किसी कारणों से बंद है, लेकिन जो उसका जो जाने का जो ट्रैक है वो यही ट्रैक है जहाँ से अपन कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, यात्रा ट्रैवल कर रहे हैं अपन। अभी ट्रैवल जहाँ कर रहे हैं वही ट्रैक है। तो उसके साथ साथ वो अपना आवागमन मतलब अच्छा है कि लोग पहले की तरह वापस आना जाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे रिलेटिव भी रहते हैं पाकिस्तान में, तो मेरे फादर भी पाकिस्तान एक बार जाके आए हैं, ठीक है ना। लेकिन अपना जो ये इंडिया का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा रहता है इस मामले में। और उसके साथ साथ मैं भी आपको ये चाहूँगा कि जब आप इतने दूर आए हैं तो हमारे यहाँ पे अभी एक स्टेशन आएगा आगे, 2 स्टेशन के बाद में गडरा रोड है। तो गडरा रोड का यहाँ वर्ल्ड फेमस है वो, वहाँ के लड्डू। जी जी जी, गडरा के लड्डू वर्ल्ड फेमस हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो ये पश्चिमी इलाके की जो पहचान अपन गए ना एक, तो वो उस पहचान ये भी है कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मिठाई मिलती है गडरा के लड्डू। मतलब उसकी अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए और ये दूर दूर तक इसकी बात जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी यही चाहूँगा कि जब आप आए हैं यहाँ पे तो वो एक बार ज़रूर आप टेस्ट करें और अपनी फैमिली के लिए भी लेके जाएं। बिल्कुल। ये दुकान कहाँ पर है? स्टेशन के ऊपर ही है क्या? ये आपको गडरा मतलब जो गडरा स्टेशन आएगा उसके बाहर की तरफ दुकानें रहती हैं, ठीक है। और गडरा का जो मेन बस का जो स्टॉप है, ठीक है ना, बाहर का जो सर्किल है वहाँ पे बड़ी दुकान है, वहाँ आपको इजीली। अच्छा, गडरा रोड पे ये स्टेशन ये गाड़ी कितने टाइम रुकती है? गडरा रोड पे लगभग 10 से 15 मिनट तक। 10-15 मिनट मतलब आराम से लड्डू लेकर आ सकते हैं। देखो इतना तो मैं नहीं कहूँगा श्योरली, क्योंकि कभी ट्रैफिक की वजह से ऊपर नीचे भी हो सकता है। मतलब रिस्क नहीं लेनी चाहिए। रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको गडरा के लड्डू खाने तो आप तसल्ली से वापसी की तरफ आए तो बस जाएं। चलो, बहुत धन्यवाद भैरू सिंह जी, बड़ा आनंद आया बातें करते हुए आपके। थोड़ा बाबूजी से बातें कर लेता हूँ। बाबूजी हमें काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं और बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। बाबूजी, सबसे पहले तो आपका पर्यटन यात्रा मेरा जो चैनल है इसके ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल। बाबूजी, आप क्या करते हैं? रिटायर्ड पर्सन हैं या? रिटायर्ड हूँ, RI से रिटायर हुआ, रेवेन्यू से। अच्छा, रेवेन्यू बोर्ड से। तब तो आप तो इस इलाके में बहुत अच्छी तरीके से
इस इलाके के बारे में आप कुछ बाबूजी बताना चाहेंगे और कुछ नई चीज़? अब जो खास बातें थी भाई साहब ने बताई दी है। जी जी करीब करीब वही है। वैसे हमारा जन्म वगैरह इधर पाकिस्तान में गडरा सिटी का है। अच्छा, गडरा सिटी का है। और उसके बाद में ये पार्टीशन के टाइम वहाँ से माइग्रेट होकर हम इधर आ गए थे। अच्छा, बाड़मेर में रहे, फिर गडरा रोड भी रहे। जी जी जी। और एजुकेशन 8वीं तक का हमारा गडरा रोड का है। उसके बाद में बाड़मेर में। तो ये गडरा सिटी पाकिस्तान में है और गडरा रोड इंडिया में, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 2 कोस की दूरी है रेलवे स्टेशन से गांव की। अच्छा। तो बीच में एक कस्टम पोस्ट आता था जिसके अंदर ये ड्यूटी वगैरह लगती थी। जी जी जी। और अपने इधर हिंदुस्तान का पूरा माल, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हुआ था, भारतवर्ष एक ही था, जी जी, तब इधर बाया गडरा रोड और गडरा सिटी के पूरे पाकिस्तान को सप्लाई हिंदुस्तान के इधर वाले माल की उधर होती थी, उधर वाले माल की इधर होती थी। तो यहाँ कस्टम पोस्ट भी रहा करती थी। जी जी जी। और जब ये पार्टीशन हो गया उसके बाद में पासपोर्ट की व्यवस्था थी। जी जी। हम लोग वहाँ से पासपोर्ट वगैरह लेकर के माइग्रेट होकर आके बाड़मेर में बस गए। मतलब जो लोग पाकिस्तान से आना चाह रहे थे उस समय गडरा सिटी से, वो गडरा रोड पर आकर बस गए, इस साइड में आकर बस गए ज़्यादातर। बहुत कम रखे थे। इधर एक पानी की टंकी थी रेलवे स्टेशन के ऊपर। जी जी। उसको वहाँ टांकी बोलते थे। स्टेशन का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम भी लोग टांकी कहाँ गए थे तो क्या टांकी गए थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ थोड़े बहुत लोग ही बसे थे। यहाँ एक तो कस्टम का पोस्ट था। जी जी। और बाकी तो यहाँ कुछ था नहीं। अब तो वहाँ तहसील हेडक्वार्टर भी है। अच्छा अच्छा। सब डिवीजन हेडक्वार्टर भी हो गया। अच्छा बन गया कुल मिला के। तो बाबूजी आपने 71 की लड़ाई में ये उजड़ गया था। वापस जम गया है। अच्छा, 71 की लड़ाई में उजड़ गया था। तो बाबूजी आपने वैक्सीनेशन ले ली कोरोना की? दोनों ही ले ली आपने। बहुत बढ़िया। आपने सर सभी ने ले ली वैक्सीन? तो वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए, ये सभी के लिए बहुत अच्छी रहेगी और अपने देश के लिए भी, क्योंकि यहाँ के नागरिक मजबूत रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा। तो ये हमारी मुनाबाब की यात्रा इसी प्रकार चलती रहेगी और भी हम काफ़ी साथियों से बात करेंगे। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए कुछ हमारे साथी और हैं ट्रेन में, इनसे बात करते हैं। थोड़ा आप उधर सरके सर। आपका शुभ नाम सर? शहजाद अली, पर्यावरण प्रेमी सर। शहजाद अली जी, पर्यावरण प्रेमी हैं आप। क्या किस प्रकार पर्यावरण से आपका प्रेम झलकता है सर? बताएं कुछ अपने बारे में। सर एक हमारा अभियान चल रहा है थार रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि थार रेगिस्तान सबसे बड़ा अपवाद है, मतलब मरुस्थल है। इसको एक हमारी मुहिम चलाई जा रही है, हर हाथ से लगे एक पौधा अभियान, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जैसे हर हाथ से लगे एक पौधा जीवन अभियान के लिए। इसके द्वारा हम हर जगह, हर संभव हो जहाँ मतलब निवास होता है वहाँ वृक्षारोपण करते हैं, उनको कर्तव्य दे देते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। हमने शुरू किया था 2016 के अंदर अभियान, तब हमने मतलब कम ही पौधे लगाए थे, मतलब 1-4 लगाए थे। आज हमारा अभियान इतना जन जन तक पहुँचा। आज तक हमने, हमारी टीम ने मनसुख रण और मनु स्मृति संस्थान के द्वारा हमने 1 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। अच्छा, आपने 1 लाख से अधिक पौधे लगा दिए। ये पूरे रेगिस्तान को हरा भरा करने की मुहिम आप चला रहे हैं। तो सर ये जो पौधे लगाते हैं इनके बाद में वापस आप देखभाल के लिए आपके पास क्या है? वापस उसके कुछ इस प्रकार के आपके पास है कोई कि इतने उसमें से इतने पौधे जीवित हैं, या उसके जीवित रखने के लिए क्या करते हैं कुछ? जैसे हमने 1 लाख पौधे लगाए हैं, उनमें से ना हमें हर 6 महीने देखने जाते हैं। हमारी टीम बनी हुई है, मतलब 80,000 तो अभी तक जीवित हैं। मतलब हमारे पास उनके उदाहरण भी है, हर चीज़ हमारे वीडियो अवेलेबल है, जैसे उनमें आपको हम दिखा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के आप पर्यावरण की अलग जगह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री मनसा महा हरियल राजस्थान, हरी धरी धरती जटे मेगा बरसे आन। जहाँ हरियाली होगी वहीं पर बारिश होगी। तो ये जो आप कुछ इस बारे में बताएं कि पहले यहाँ पर बाड़मेर में कैसी बारिश होती थी और विगत सालों में जब हरियाली हुई है कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? सर जैसे कि आपको सभी को पता है कि पिछले कई वर्षों से बारिश कम हो रही थी, जैसे इस बार पहले से इस बार अधिक बारिश हुई है। अब बाड़मेर की बात करें तो हर गांव के अंदर, जैसे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उस जगह पर वृक्षारोपण के प्रति लोग अवेयरनेस हुए। जैसे हमारा अभियान शुरू किया उससे पहले वहाँ बाड़मेर नर्सरी कम थी, 1-2 थी। आज हर कॉलोनी के अंदर नर्सरी है, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति जब उनका बर्थडे होता है, जब उनके शुभ कार्य होता है, तभी वो लोग वृक्षारोपण करने के पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस रहते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। थोड़ा मुझे और बताएं, इस क्षेत्र के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मैं वैसे मुनाबाब जा रहा हूं, वैसे ही पर्यटन यात्रा के हमारे जितने भी दर्शक साथी हैं। ये कौन सा स्टेशन आ गया सर? रामसर स्टेशन आया है। ये रामसर स्टेशन बहुत बड़ा। और उसके बाद में कौन सा स्टेशन आएगा? गागरिया। मतलब ये देखिए आप किस प्रकार के हमारे संस्कृति से जुड़े हुए स्टेशन और गांव के नाम भी हैं। मैंने कई बार ऐसे ऐसे स्टेशन देखे हैं जिसका नाम कभी रानी, साली, गुड़िया, दीवाना, बीबी नगर, और अब जो अगला स्टेशन आने वाला है वो हो गागरिया। वास्तव में ये हमारे एक लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ, स्त्रियों के पहनावे से जुड़ा हुआ एक नाम है। देखते हैं उस स्टेशन को किस प्रकार वो आगे हैं, और चलेंगे अपन। गागरिया स्टेशन, गागरिया बड़ा ही हास्यास्पद और राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ ये नाम। कितनी आंधी उड़ती है, आप देखिए कितनी रेत उड़ती है, इसका अंदाज देखिए। ये पूरा हमारा पीछे वाला ये पूरा खाली डिब्बा, और ये स्थिति है बिल्कुल बिल्कुल ये। और जो पीछे बैठ गया है उनकी तो बिल्कुल ये क्या सामत ही आ चुकी है, यूँ समझे आप। ये स्थिति यहाँ की इस बाड़मेर से मुनाबाब ट्रेन की है। ज़बरदस्त आंधियाँ चलती है। गडरा रोड, ये गडरा रोड, गडरा सिटी पाकिस्तान में है। और ये गडरा रोड जो आज़ादी के बाद इस स्टेशन का काफ़ी विस्तार हुआ है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय गडरा सिटी के जो लोग थे, जो हिंदू लोग बाहुल्य लोग थे गडरा सिटी में, वो जो भी इस देश में आना चाह रहे थे वो याकर यहाँ ज़्यादातर काफ़ी लोग बस गए थे गडरा रोड में। गडरा रोड पर लगभग पूरी ट्रेन खाली हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पैसेंजर अब उतर रहे हैं, नए पैसेंजर बैठने वाले कोई है नहीं। ये जो दूर टावर दिख रहे हैं यही पाकिस्तान बॉर्डर है। ये बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर है। मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। ये बड़े बड़े रेत के टीले, ये बड़े बड़े रेत के धोरे, मवेश यही इसी प्रकार का मौसम रहता है। साल भर तक धूल भरी आंधियाँ उड़ती है और ये रेत के बड़े बड़े धोरे, जिनके बारे में कहा गया है कि धोरा मरधुर देसरा समुद्र यासों दूर डूंगर मोती निपजे इनमें निपजे सूर। ये सूरों की धरती, ये बाड़मेर जो भारत को सबसे ज़्यादा वीर सपूत देती है, भारत को सबसे ज़्यादा भारतीय सेना को सैनिक देती है, तो ये वास्तव में वीर प्रसूता ये मातृभूमि है। नमन है ऐसी धरती को। और इस धरती पर आज हम आए हैं और मैं बता रहा हूँ आपको, पर्यटन यात्रा के माध्यम से हम चल रहे हैं भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर जो यहाँ का अंतिम स्टेशन है मुनाबाब। किसी ज़माने में यहाँ पर केवल रेत के टीले हुआ करते थे, पानी की कमी थी। पर जब 2004 में
जो सुनामी आई, ज़बरदस्त सुनामी आई थी 2004 में, और उस सुनामी के कारण, भूकंप के कारण यहाँ का जो भूमिगत है काफ़ी बदलाव हुआ, और फलस्वरूप यहाँ के भूमिगत जल स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। देखिए आप रेत के धरों में ये जाते हुए यहाँ के नागरिक, कहीं दूर दूर तक गांव का नामो निशान नहीं दिख रहा है। शायद ये रेतीले धरों में दूर कहीं इनकी बस्ती है। और अब यहाँ से मुनाबाव काफ़ी नज़दीक, मेरे साथ इसी ट्रेन में विश्वनाथ सिंह जी हैं, जो बीएसएफ के हमारे साथी हैं, और हमारी इनसे बातों ही बातों में परिचय हो गया, दोस्ती हो गई। इनसे बात करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। सर आपका सब परिचय सर? मैं कांस्टेबल विश्वनाथ सिंह। अच्छा अच्छा, 13वीं वाहिनी। सर कहाँ, आप मूल रूप से कहाँ के हैं सर? मैं भोपाल के पास पड़ता है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा अच्छा अच्छा, भोपाल एमपी से आप पधारे हैं और बॉर्डर के ऊपर। तो भोपाल और यहाँ की पृष्ठभूमि में तो बहुत ज़्यादा अंतर होगा। बहुत अंतर है। हाँ सर, यहाँ पर बॉर्डर की सेवा करते हुए आपको कैसा लगता है? मन में क्या भाव आता है, क्या किस प्रकार के आनंद आता है, जोश आता है? आनंद आता है, अच्छा लगता है, और मतलब देश की सेवा ही मतलब वो, और मतलब ऊपर वाले ने ये मौका दिया हमको। मौका दिया। तो ये बहुत मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल साहब, विश्वनाथ सिंह जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं भी इसी भावना के साथ आज बॉर्डर तक जा रहा हूँ। वैसे मैं लेक्चरर हूँ प्रोफेशनल, पर मुझे लगा कि मुझे बॉर्डर पर जाना चाहिए और देख के आना चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर के जो साथी हैं, सिपाही हैं, किस विषम परिस्थितियों में वहाँ पर जूझ रहे हैं, और बॉर्डर का अंतिम गांव वो कैसा होगा और हमारा बॉर्डर कैसा होगा, ये कुछ एक भावनाएं मन में जोश एक जगाता है। तो इसी जोश को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। सर और कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहें यदि आप उचित समझे तो? क्या बताना, मतलब यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत ही बढ़िया रहता है। रात में ठंड का मौसम रहता है, चाहे गर्मी हो या वो हो, मतलब मौसम यहाँ पे ज़्यादातर ठंडा, रात को ठंडा, और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, और गर्मियों के दिनों में तो लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच जाता होगा। 50 चल जाता है, 50 के समथिंग ही रहता है। बाकी यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट है, और मतलब सबसे मिलके रहते हैं, खासकर फौजियों का, और वो विशेष सम्मान करते हैं। और फौजियों का तो सम्मान होना ही चाहिए साहब, ये फौजी ही हैं जिनके हाथों आज देश सुरक्षित है। सर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा सर। विश यू बेस्ट ऑफ द लक और जय हिंद सर। हमारे साथ एक और हमारे साथी हमारे ट्रेन में मिल गए। सर आपका शुभ परिचय सर? जी मेरा नाम तुलसाराम है, वैसे मैं जैसलमेर स्टेशन का रहने वाला हूँ। अच्छा, खास बिलाजना सर, खास कहाँ के? जैसलमेर स्टेशन ही है। वैसे हम 1965 से पहले मुन्नाबाद अकली में रह रहे थे, बॉर्डर पे ही। अच्छा अच्छा जी, बॉर्डर हमसे मात्र आधा किलोमीटर दूर था।
अच्छा। और 1965 से हम यहाँ जयचंद्र स्टेशन में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। तो 1965 के बाद में आप इधर आ गए जी। और यहाँ रहने लग गए हैं। सर यहाँ आप बॉर्डर के इतने नज़दीक रहते हैं, कैसा लगता है आपको? यूँ कभी डर नहीं लगा या इस प्रकार के कभी भाव आए? नहीं 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 नहीं, कोई डर नहीं लगा। मैं तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे जब भी अपनी फौज आती है, सेना आती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम भी ये चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम जरूरत पड़ी तो देश के लिए हम भी तैयार हैं। हाँ, हम भी तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही भाव हर भारतवासी के दिलों में होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की निगहबान है आँखें। आप इस मुल्क की आंखें हैं सर, जो हर अच्छे बुरा का ध्यान रखते हैं और फौजियों का साथ देते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और सर इस क्षेत्र की ऐसी कोई समस्याएं तो नहीं है? कोई समस्या हो ऐसी कोई या विशेषता हो तो कुछ बताएं आप। ऐसी कोई खास समस्याएं नहीं है। वैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है जिससे क्या है कि यहाँ के लोग बिल्कुल एकदम फिट हो जाते हैं। हाँ, कहीं भी चले जाएं वो यहाँ के लोग हर जगह अपने आप में फिट हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि यहाँ के लोग चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाएं वो फिट हो जाते हैं। और फिट होने का मूल कारण यह है कि यहाँ के लोग 50 डिग्री टेम्परेचर में भी रहते हैं, तो 0 डिग्री और -डिग्री टेम्परेचर में भी यहाँ की सर्दी सहन करने की शक्ति यहाँ के निवासियों में होती है। ये काफ़ी जोशीली महिला हैं और बड़ा अच्छा लगा इनसे बातें करके। माता जी, आप खास कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाली हूँ सिणदरी सांचौर रोड बाड़मेर में। अच्छा अच्छा, सिणदरी सांचौर बाड़मेर की। हाँ। तो इधर कहाँ जा रहे हो आप? मुन्ना बाबू हमारे बीरा का खेत है, भाई का। अच्छा अच्छा, भाई रो खेत है। तो वो खेत में देखने जा रही हो, घूमने मिलने जा रही हो? हाँ, घूमने मिलने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुन्ना बाप तो बिल्कुल पाकिस्तान रखने है। हाँ। तो आपने ऊपर नेड़ा जाओ जने डर नहीं लगेगी? हम पता नहीं है, पहली बार जाऊँ। अच्छा, आप ही पहली बार जा रही हो? मार जो तो माता जी भी जो मैं जा रही हूँ, जो आप भी पहली बार जा रही है, बहुत बढ़िया लगा माता जी। अच्छा, आप तो सिणदरी एरिया करो हैं? हाँ, सिणदरी सांचौर रोड में है बाड़मेर में। हाँ, बहुत बढ़िया माता जी। तो माता जी अटा जा रही हो आप, बिल्कुल बॉर्डर करने आपने मालूम है। तो आप कहीं है मन में कहीं भाव आ रही है, मन में कहीं कर हो रही हो, आप बताओ। अब तो कहीं नहीं हो रहा है। जो मन में बड़ो जोश आ रही है। मैं आज जा रही हूँ अटे, तो मन में बहुत जोश आ रही है। जोश तो खेत में बिल्कुल जय हिंद बोलना रही है और फौजियारी जय बोलना रही दिल कर रही है। और एक वो गीत है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, तो बिल्कुल जोश आ रही है। तो जितने भी साथी हैं पर्यटन यात्रा से संबंधित, दान सुन देखो जूसी आई सर, दान सुन देखो, बीरा देखो। बिल्कुल भाई का मिलना वही, बिल्कुल भाई के मिलना हो गए। और बहुत बढ़िया माता जी, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। तो साथियों, अब गाड़ी रवाना हो चुकी है और अब लास्ट स्टेशन आएगा माता जी। अब लास्ट स्टेशन आने वाला है। लीजिए साथियों, मुनाबाव आ गया है। और ये जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये जो आप जाली देख रहे हैं, यहाँ जो ये थार एक्सप्रेस जब चलती थी तो वो यहाँ रुका करती थी और वही थार एक्सप्रेस की सुरक्षा की दृष्टि से ये लगाए गए हैं। वहाँ पर यात्रियों की चेकिंग वगैरह होती थी। मुनाबाव समुद्र तल से 79.27 मीटर, यानी समुद्र तल से ज़्यादा ये ऊंचा नहीं है। ये भारत का अंतिम स्टेशन और इसके बाद में यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर बिल्कुल भारत के अंतिम स्टेशन, यानी पश्चिमी भारत का जो शुरुआती स्टेशन है या भारत का जो अंतिम स्टेशन कह सकते हैं। ये राजस्थान के सुदूर पश्चिम भाग में बाड़मेर ज़िले में, बाड़मेर से 127 किलोमीटर दूर मुनाबाव। ये है मुनाबाव भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन, भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन, यानी पश्चिमी भारत का, पश्चिमी राजस्थान का अंतिम रेलवे स्टेशन। और यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर, मात्र 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर है, 0 पॉइंट। और वहाँ से फिर खोखरा पर पाकिस्तान का स्टेशन शुरू हो जाता है।
और ये यहाँ का मुनावाब का वेटिंग हॉल। यहाँ से बाहर जाने पर प्रतिबंध है। यदि आपके पास कोई वैध कारण नहीं है, यदि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं मुनावाब के, तो आपको सुरक्षा की दृष्टि से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि आप बाहर जाते हैं तो आपको अनावश्यक हमारे जो फौजी साथी हैं उनके प्रश्नों का अनावश्यक आपको सामना करना पड़ेगा, अनावश्यक आपको परेशानी होगी। तो ये रेलवे परिसर है, मैं भी यहीं पर रेलवे परिसर तक ही आ पाया हूँ और इसके बाद में आगे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। कारण क्या कि 1 घंटा यहाँ पर ये रेल रुकेगी। ये रेल मात्र यहाँ पर 1 घंटा रुकती है और 10:30 बजे यानी 9:40 पे यहाँ पहुँचती है और 10:30 बजे यहाँ से वापस रवाना हो जाएगी। ऐसे में 1 घंटे में आप न तो आप परमिशन ले सकते हैं, न आप कहीं बाहर जा सकते हैं, न देख सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि वापस बढ़िया सा ट्रेन का टिकट लेवें और टिकट लेकर वापस आप अपने स्थान पर बाड़मेर की ओर वापस रवाना हो जाएं। तो ये मुनावाब जो भारत का अंतिम स्टेशन है, यहाँ से जब मैं अपने भारत को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हमारे फौजियों के बड़े बड़े वाच टावर दूर दूर है। भाई इसको मैं सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल मैं कैमरे में नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ मुनावाब स्टेशन सिर्फ एक यादगार में रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं मुनावाब स्टेशन को अपने कैमरे में कैद कर रहा हूँ। बाकी अन्य कोई दृश्य दूर दूर से जो फेंसिंग के हैं या दूर दूर से के जो दृश्य है यहाँ के, वो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं लिए जा सकते और लेने भी नहीं चाहिए, ताकि किसी प्रकार का आप अनावश्यक परेशानी में नहीं पड़े। तो ये था पर्यटन यात्रा की ओर से जो आज का जो हमारा पर्यटन यात्रा में जो हमने बाड़मेर टू मुनावाब अंतिम रेलवे स्टेशन की यात्रा की। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हम लगातार हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। तो इस प्रकार हमारी ये मुनावाब की यात्रा पूरी हुई और हम वापस बाड़मेर की ओर अब ट्रेन रवाना हो चुकी है।